चलिए हम ताबिश से फिर अभी ताबिश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब बात करते हैं कि बिहार के चुनाव में नया क्या हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है थोड़े नए नए मुद्दे भी सामने आते जा रहे हैं। अब प्याज की एंट्री हो गई है बिहार के चुनाव में। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव एक रैली में प्याज की माला पहनकर पहुंचे थे, एक और रैली में भी प्याज का जिक्र हुआ। तो जरा हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि कैसे बिहार के चुनाव में प्याज की एंट्री हो चुकी है। वो प्याज जिसने तमाम सरकारें भी बदल दी हैं और जो राजनीति में बड़ा गहरा असर रखता है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बिहार की जनता के पास अपने मुखिया के चयन के लिए अब बस आखिरी दांव बचा है। अब यही दांव जीत के आंकड़ों को अप एंड डाउन में बदलेगा। लेकिन इन सभी के बीच जनता दरबार में एक तरफ जहां विकास की आंधी देखने को मिली, तो वहीं जातिवाद भी कम हावी नजर नहीं आया। और इन सभी के बीच तेजस्वी चर्चा में सबसे ज्यादा तब आ गए जब जनता के बीच प्याज की माला लेकर पहुंच गए। या यूं कहें, लालू के लाल सियासत में प्याज का तड़का लगाना बखूबी जान चुके हैं। जरा ध्यान से देखिए तेजस्वी की इन तस्वीरों को, जो सियासी रण में बहुत कुछ बदलने का इशारा कर रही है। महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भूखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज हो, टमाटर हो, हर एक चीज़ धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। वैसे राजनीति की इस दांवपेच में प्याज की एंट्री होना कोई अनोखी बात नहीं है। देश में जब जब चुनावी मौसम अपने परवान पर रहता है तो प्याज की कीमत को राजनीति शिगुफा बनाकर जनता के सामने पेश किया जाता है। सियासत में महंगे प्याज ने कई बार सरकारों की बलि लेते हुए राजनीतिक दलों के आंखों से आंसू निकाल दिए हैं। किस्सा हर बार एक होता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने प्याज को चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई दी, जबकि सुषमा स्वराज को इसी प्याज के चलते दिल्ली में अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। बता दें कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने के फैसले के खिलाफ करीब 2 साल तक चले आंदोलन के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन जल्द ही गठबंधन बिखरने लगा। जनता पार्टी के नेताओं की आपसी खींचतान ने सरकार की जड़ें हिला दी। जुलाई 1989 मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 3 हफ्ते के बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 1981 में इंदिरा गांधी को भी रुलाया प्याज। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी के खिलाफ कई मुद्दे थे, लेकिन इंदिरा गांधी के भाषणों में सिर्फ प्याज छाया हुआ था। यही वजह है कि यह चुनाव देश का पहला प्याज चुनाव भी कहा जाता है। उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था, प्याज की बढ़ती कीमतें पहली गैर कांग्रेसी सरकार के पतन का कारण बनी। 1980 में इंदिरा गांधी प्याज की कीमतों को मुद्दा बनाकर सत्ता में लौटी थी, लेकिन प्याज को नजरअंदाज कर पाना उन्हें भी भारी पड़ गया था। 1980 में ही 1 रुपए प्रति किलो बिकने वाली प्याज 1981 में 6 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकने लगी थी। 1981 में प्याज ने उनकी कुर्सी तो नहीं छीनी, लेकिन प्याज ने इंदिरा गांधी के आंसू निकाल दिए। मिठाई के डिब्बे में प्याज। 18 साल बाद 1998 में प्याज ने एक बार फिर आंसू निकाल दिए। दिवाली का मौका था, प्याज के रेट आसमान छू रहे थे। कांग्रेसी नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री
मनोहर जोशी को मिठाई के डिब्बे में प्याज भर के भेजा और डिब्बे पर लिखा था, दीपावली एक त्योहार है जहां आप कुछ कीमती चीजें तोहफे में देते हैं। इस बार प्याज बहुत महंगी है। इसके बाद मनोहर जोशी को शर्मिंदा होना पड़ा और उन्होंने 45 रुपए किलो की प्याज को राशन कार्ड धारकों को 15 रुपए किलो उपलब्ध कराया था। सुषमा को गंवानी पड़ी सत्ता। 1998 में बढ़ी प्याज की कीमतों से सुषमा स्वराज को दिल्ली की सत्ता गंवानी पड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और उस समय दिल्ली में प्याज 45 से 50 रुपए किलो बिक रही थी। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और सुषमा स्वराज की तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी अपनी सत्ता नहीं बचा पाई। सुषमा के साथ राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत को भी महंगी प्याज के चलते हार का मुंह देखना पड़ा। प्याज ने शीला दीक्षित को रुलाया। 1998 के बाद 2013 में भी ऐसा ही देखने को मिला था, जब दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार मुश्किल में पड़ गई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की दीक्षित सरकार हार गई थी। यही नहीं, कहा जाता है कि इसके पहले 2010 में जब देश में महंगाई दर 2 अंकों में थी तो इसका मुख्य कारण प्याज की कीमतें ही थीं। इसका असर उस समय के चुनाव पर भी पड़ा था। प्याज, सियासत और सरकार। प्याज की कीमतों में बेहताशा वृद्धि की वजह से पहली बार 1998 में दिल्ली की सरकार गिरी थी। 2013 में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार मुश्किल में पड़ गई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की दीक्षित सरकार हार गई थी। 2010 में देश में महंगाई दर 2 अंकों में थी। इसका मुख्य कारण प्याज की कीमतें ही थीं। इसका असर उस समय के चुनाव पर पड़ा था। सरकार सिर्फ चाणक्य के फार्मूले से नहीं बनती। कई बार सरकार प्याज जैसे संवेदनशील फसल की वजह से भी बनती और गिर जाती है। इन दिनों जिस तरह थोक और खुदरा प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, इसे देख के देश के राजनीतिक इतिहास को याद करना जरूरी हो जाता है। यह इसलिए भी क्योंकि प्याज ने देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया है। देश की राजनीति में ऐसा देखने को मिला है जब प्याज की कीमतों की वजह से सरकार गिर गई।